हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मिल रहे हैं राजीव सर से, जो कि आरसी इवेंट चलाते हैं अहमदाबाद में, और वो बहुत ही एक्सपीरियंस है, जो कि अपना पहले इंट्रोडक्शन देंगे और फिर हम आगे बात करते हैं उनसे। सर, आप प्लीज़ आपका थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दीजिए, जिससे कि हमारे व्यूअर्स को नमस्कार सब व्यूअर्स को। मेरा नाम राजीव छाजेड़ है। मैं आरसी इवेंट्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और ये आरसी इवेंट्स हमने करीब 22-23 साल पहले यहाँ पे शुरू किया है अहमदाबाद में, जब वेडिंग इंडस्ट्री के अंदर पहली या दूसरी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर होगी जिन्होंने ये वेडिंग इवेंट मैनेजमेंट के प्लानिंग के बारे में किसी ने सोचा होगा। ओके सर, आपको पता है कि इवेंट मैनेजमेंट अभी के टाइम पे बहुत लोग कर रहे हैं, बराबर। जैसा आपको हमको पता है कि बहुत बूस्ट आया है हमारे लाइन में, बराबर है। तो एज पर जो आप प्रोफेशनल इवेंट प्लानर क्या होता है और इवेंट प्लानिंग क्या होता है, आप थोड़ा उसका डिस्क्राइब करेंगे तो व्यूअर्स को ज्यादा अच्छे से आइडिया आएगा। नहीं, कुल मिला के एक बात है कि इवेंट मैनेजमेंट एक बहुत ऐसी चीज है, इट्स एन आर्ट, इट्स एन स्किल, इट्स एन बेसिकली पैशन। तो पैशन होता है तो ही इवेंट मैनेजमेंट कोई शुरू कर सकता है। और इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स एन अकाउंटेबिलिटी। सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट एक विजिटिंग कार्ड छापने से या 2 कनेक्ट होने से इवेंट मैनेजमेंट भैया नहीं हो सकता। उसके लिए यू हैव टू गिव द डिलीवरी, यू शुड हैव द प्रेजेंस ऑफ माइंड, यू शुड हैव कनेक्टिविटी, यू शुड हैव रिसोर्सफुल पर्सन। आपको जगते रहना पड़ेगा। और इवेंट मैनेजमेंट का काम ही एक ही है कि सामने वाले व्यक्ति को, आपके कस्टमर को, आपके क्लाइंट को आप निश्चिंत करते हो, आप उनको फ्री करते हो, आप उनको कंफर्टेबल करते हो। दैट इज अ राइट इवेंट मैनेजमेंट। ओके, अब जैसे कि कोई भी न्यू कस्टमर आपके साथ आता है, बराबर है, जैसे कि आपको फर्स्ट कॉल आया, वहां से लेके आप जो मतलब फर्स्ट कॉल पे और आप मीटिंग में कैसे उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत बता पाएं। बेसिकली ऐसा है कि आपके पास कॉल आएगी, इंक्वायरी आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आनी चाहिए, स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले तो सबसे पहले तो ये दिमाग में बिठाना है कि हर इंक्वायरी बहुत इंपॉर्टेंट इंक्वायरी है, हर क्वेरी बहुत सीरियस क्वेरी है। इसको ये लेके नहीं छोड़ देना है कि ये तो हमारे बहुत ओवर बजटेड है या बहुत कम बजट का है। नहीं, पहले उसको रिस्पेक्ट दो, चाहे छोटी क्वेरी हो चाहे बड़ी क्वेरी हो, उसको रिस्पेक्ट देना ही देना है। उसके बाद में ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द क्लाइंट, व्हाट एग्जैक्टली हिज नीड इज, उसकी जरूरियत क्या है, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। डोंट सेल व्हाट यू वांट टू सेल, बट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज हिज नीड, व्हाट ही वांट, व्हाट बजट ही हैज गॉट। उस बजट के अनुसार तुम उसको डिजाइन करके दो, उसको प्लान करके दो। और हर क्वेरी को लेना भी जरूरी नहीं है, कुछ क्वेरी छोड़नी भी चाहिए जो तुमको लगता हो कि मेरे बस की बात नहीं है, या इस मेरे ओवर कैपेसिटी है, या मेरे लिए प्रोफाइल छोटा है, व्हाटएवर इट मे बी, वैसा वर्षा। आई डोंट से, बट जो भी क्वेरी लो उसको बहुत सीरियसली उसको हैंडल करना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि वेडिंग मैनेजमेंट होता है, कॉर्पोरेट इवेंट्स होता है, सोशल इवेंट होता है, मार्केटिंग इवेंट्स होते हैं, तो आपकी कंपनी मतलब किस में ज्यादा वर्क करती है? See, basically RC Events is now more than 22 years, 23 years in Ahmedabad city, doing the pan India। और हम लोग वेडिंग प्लान डेस्टिनेशन वेडिंग खूब करते हैं, वेडिंग एग्जीबिशंस करते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं, वी डू द सेलिब्रिटी मैनेजमेंट्स आल्सो। तो हर प्रकार की चीजें जो रिक्वायरमेंट है एक इंडस्ट्री के अंदर, दैट आवर हाउस टेक, आरसी हाउस कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके, तो सर जैसा कि हमने बात की, तो फर्स्टली हम अगर मान लीजिए कि हॉस्पिटलिटी की बात करते हैं, बराबर है, तो उसके लिए अगर आप कुछ बता पाए कि भाई हॉस्पिटल में ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? सी, इवेंट इंडस्ट्री के अंदर, वेडिंग इंडस्ट्री के अंदर, इफ राइट हॉस्पिटलिटी हैज बीन डन, हाफ द गेम यू हैव वन। अच्छे से अच्छी आए हुए मेहमानों का स्वागत, उनको प्रॉपर लॉजिस्टिक, उसको एयरपोर्ट पे रिसीविंग, उसको रेलवे स्टेशन पे रिसीविंग, उसको होटल पे रिसीविंग, प्रॉपर वेलकम, वार्म वेलकम, उसके नाम से बुलाओ आप, यस आइए, ओ देखो कितना खुश हो जाता है। उनको टाइम से रूम चेक इन करवाना। डोंट कभी भी जो नहीं हो सकता क्लेम मत करो। अगर रूम नहीं मिले तो पहले बता दो कि चेक इन टाइम 2 बजे का है। तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इवेंट मैनेजमेंट एंड वेडिंग इंडस्ट्री। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि इसको इग्नोर मत करो, इसको पूरा फोकस करो, उस पर पूरा ध्यान दो। अगर सबका अराइवल बराबर हो गया, चेक इन बराबर हो गया, रूमिंग बराबर हो गया, तो ये समझ लो कि आपकी शादी बराबर हो गई। ओके, तो सेकंड पार्ट इज ए प्रोडक्शन। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो इवेंट मैनेजमेंट का काम होता है वो मतलब मान लीजिए कि प्रोडक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बराबर, जिसमें कि हम पूरा जो मैनेज करते हैं, उसके लिए क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे? नहीं, देखो, प्रोडक्शन इवेंट इंडस्ट्री के अंदर या कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी चैलेंजेस नहीं है। उसके लिए चैलेंज एक ही है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट वेंडर। अगर राइट वेंडर अगर अच्छा है तो प्रोडक्शन अच्छा होना ही होना है। और डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट की हो जाएगा, कर लेंगे। यू हैव टू चेज योर वेंडर, डोंट वेट फॉर द वेंडर कि वेंडर कब आएगा, कब लगाएगा। यू शुड नो इन एडवांस
कि भाई लाइट साउंड एलईडी की ट्रक पहुंची कि नहीं पहुंची, अगले दिन रात को आई कि नहीं आई है, प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिजाइनिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साइज अवेलेबल है कि नहीं है, हाइट कितनी है, सारी जो चीजें वो प्रोडक्शन अगर तुम पहले वेल प्लानिंग होनी चाहिए, एडवांस के अंदर अच्छी प्लानिंग करते हो, आई डोंट थिंक प्रोडक्शन में कोई बड़ा इश्यू है. प्रोडक्शन इटसेल्फ गोज इन ओन वे, बट इफ यू हैव राइट प्लानिंग एंड राइट होमवर्क हैज बीन डन. होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए. ओके अगर मान लीजिए कि प्रोडक्शन की जो अपन बात करते हैं तो जो प्रोडक्शन की जो यूनिट होती है जैसे कि आप बोल रहे हो वेंडर, तो आप मीटिंग करते हो कि जो प्रोडक्शन वाले हैं उनको डायरेक्ट मीट करवाते हो? नहीं, डेफिनेटली इसमें दो तरह के लोग हैं, इंडस्ट्री में भी दो प्रकार के लोग हैं. कुछ तो लोग होते हैं कि खुद टन की प्रोजेक्ट लेते हैं, तो वो प्रोडक्शन वाले को हम डायरेक्ट खुद मिलते हैं. और कुछ इंडस्ट्री ऐसे कि जो वेंडर खुद चाहते हैं कि मुझको इसको मिलना है, बी को मिलना है, सी को मिलना है, डी वेंडर मिलना है. और मैं तो ऐसे इंडस्ट्री में ये कहना चाहूंगा, हमें ऑप्शन देने चाहिए. हमें क्लाइंट को 3-4 ऑप्शन देने चाहिए, चूज करने दो उनको, उनकी जो मर्जी उनसे करो. हमारा काम है फैसिलिटेट करना, उनको जोड़ना, उनको बताना, 4 ऑप्शन देना, बजट में लाके देना, अच्छे वेंडर्स को देना. दैट इज अवर ड्यूटी, दैट इज अवर मॉरल, और अपने करना चाहिए. सो आई पर्सनली प्रीफर दैट वी शुड गिव मोर ऑप्शंस टू अवर क्लाइंट. ओके और जैसे कि पता है हमको कि भी जैसे डेकोरेशन पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है वैसे ही कैटरिंग पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या रोल रहता है इवेंट प्लानर का? सजेस्ट दैट. कैटरिंग है कि बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट है, इट्स एब्सोल्युटली चॉइस ऑफ द क्लाइंट. उनके आने वाले मेहमान जो है वो मेहमान किस प्रकार का खाना खाना चाहते हैं, उनका टेस्ट क्या है बेसिकली, और उसमें सबसे भी इंपॉर्टेंट है सीजन कौन सी है. यू हैव टू डिजाइन योर मेन्यू एज पर द सीजन, एज पर द टेस्ट, एज पर द एज ग्रुप, एज पर द बजट. कोई बहुत बड़ी प्लेट या बहुत ज्यादा मेन्यू होने से खाना अच्छा होता है जरूरी नहीं है. यू हैव टू डिजाइन प्रॉपर्ली. उसका प्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है, लाइव काउंटर्स का प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है, उसका क्रॉकरी कटलरी आप कैसे यूज कर रहे हो. सो ये सब कैटरिंग के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो रोल प्ले करती है. एक शादी के अंदर 5 मेन्यू होते हैं, तो 5 मेन्यू को आप कैसे डिवाइड करते हो, 5 के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैसे करते हो, जिसके अंदर क्लाइंट को कहीं ना कहीं हर नई चीज ऑल ओवर इंडिया से या इंटरनेशनल से तो खाने का ऑप्शन मिलता है. सो कैटरिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और दैट शुड बी एब्सोल्युटली. मैं तो ये कहूंगा कि क्लाइंट के घर जाओ, उनके फैमिली को मिलो, उनके बच्चों को मिलो, बड़ों को मिलो, और सबका क्या टेस्ट है उस टेस्ट को एक्सेप्ट करो, और फिर यू डिजाइन द मेन्यू एज पर द क्लाइंट्स नीड एंड देयर गेस्ट हु आर गोइंग टू बी पार्टिसिपेटिंग और इनवाइटेड एट द टाइम ऑफ द वेडिंग. यस अब जो आप पार्ट बात कर रहे हो वो एज अ मतलब जब मीटिंग पार्ट है उसका क्या है, उसके बारे में बात कर रहे हो. अगर मान लो अगर मान लीजिए कि मेरे को F&B डिपार्टमेंट सौंपा गया है, तो अगर मान लो मैं फ्रीलांसर को कोई किसी को बता रहा हूँ कि ये तेरा डिपार्टमेंट है, ये मतलब ये तेरे को ये काम करना है, प्लेट्स गिननी है, गर्म चीजें पहुंचनी चाहिए, जो वीआईपी वेटर्स है वो प्रॉपर सर्व करे, उसके लिए कुछ आप बता सके तो? मुझे तो लगता है कि आप ऐसे लग रहा है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्लान क्या लगता है कि F&B को क्या हिंट्स देना चाहिए. एक्चुअली में थोड़ा मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि जो लोग आ रहे हैं नए, तो थोड़ा कुछ ना कुछ जाने कि जो कि उनको जब वो ऑन इवेंट आए तो उनको कुछ नहीं. बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इंडस्ट्री में है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. यस, यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट पर्सन फॉर द राइट. जिसको F&B का इंटरेस्ट उसको F&B दो, जिसको सेलिब्रिटी का इंटरेस्ट उसको सेलिब्रिटी का काम दो, जो लॉजिस्टिक में एक्सपर्ट उसको लॉजिस्टिक का दो. अगर F&B में अगर जिसको भी इंटरेस्ट है तो F&B के हर बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि भाई मेरा ये रोल है, तो वहाँ खाना गर्म जा रहा है कि नहीं जा रहा है, प्लेट का ऑर्डर कितना दिया है, काउंटिंग ऑफ द प्लेट कितना है, वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो उसको अटेंड कैसे करें, बटलर सर्विस को कैसे दे रहे हैं, आप सूप टू डेजर्ट उसका पूरा मेन्यू है तो मेन्यू को कैसे डिजाइन करके 1 बाय 1 फ्लोर पे दे रहे हो. सज्जन कोट है तो सज्जन कोट की प्लानिंग आप कैसे करवा रहे हो. तो ये सारी बारात स्वागत है तो बारात स्वागत के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन आप किस तरह से कर रहे हो. ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये F&B को खास ध्यान देनी चाहिए, और ये खास करके इसलिए इंपॉर्टेंट है. यू शुड बी वेल एडवांस के अंदर पूरा मेन्यू चेक करना कि प्रॉपर मेन्यू जो मेनू लिखा हुआ है, बनाया हुआ मेनू है, वो पूरा लगा कि नहीं लगा है. लगा है तो उसका सर्विस पैटर्न क्या है. नॉर्मली ये होता है कि हाफ द मेनू के अंदर खाना ठंडा हो जाता है, प्रॉपर चेक नहीं होती, सूप ठंडा जा रहा है, क्यों, व्हाई, व्हाट फॉर. दैट इज अ ड्यूटी ऑफ द आवर सुपरवाइजर और द मैनेजर ऑफ द फील्ड टू सी दैट एवरीथिंग इज हॉट, everything is neat and clean, everything is in hygiene, everything properly placed. और सबसे इंपॉर्टेंट तो F&B की टीम को ध्यान रखना है कि जब खाना लोग खा लेते हैं तो एम्प्टीज है, टेबल पे जूठी प्लेटें पड़ी रहती है, nobody, it's a small thing but it's very important thing. Try to understand, my dear friends, it's very important. You have to see that your area should be very clean, neat, hygiene. सारे वेटर्स 100% शेव्ड होने चाहिए, हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, ड्रेस कोड बराबर होना चाहिए, कोई गंदगी होनी ही नहीं चाहिए. सर जैसे कि आर्टिस्ट मैनेजमेंट में अगर मान लीजिए कोई आप एक फर्स्टली जब क्लाइंट आपको आपके मिलने आता है
तो आप वो उनको कैसे मतलब अपना हमको पता है जैसे संगीत- अगेन आर्टिस्ट मैनेजमेंट बहुत सिंपल है। हाँ। ये अगेन अब सब बोलते हैं हमको ये आर्टिस्ट बताओ, ये आर्टिस्ट बताओ, बड़ा से बड़ा अच्छा आर्टिस्ट क्या होता है भाई? सब आर्टिस्ट अच्छे ही होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे 2 घंटा 3 घंटे के बाद सब नाचेंगे कूदेंगे खुश होके जाने का। हाँ। इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड नो व्हाट इज द बजट ऑफ द क्लाइंट। अपने हम जब संगीत की बात करते हैं हम कहते हैं 2 लाख से 20 लाख तक के बहुत आर्टिस्ट है, कौन सा आर्टिस्ट करना? तो उसका बजट अलाउ करते हैं 10 लाख का है, पता जो उसका बजट हो हाँ। वो हिसाब से उनको आर्टिस्ट सजेस्ट करो ना। हाँ एग्री। See, you don't give that what you want to give. Yes, You obviously. see that what अब मानो 7 का बजट है, 7 में कौन से 10 आदमी आते हैं, 10 प्रेजेंटेशन दो। 15 का आते हैं तो 15 के कौन आर्टिस्ट है वो प्रेजेंटेशन दो। उसका बजट हो 5 का और आप 20 की चीज बताओ तो आप क्लाइंट खड़ा होकर चला जाएगा। एग्री। और उसका बजट 20 का और आप 5 की चीज बताओगे तो अभी तो भी क्लाइंट खड़ा होकर चला जाएगा। सो यू शुड नो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स, व्हाट इज द बजट। और कई बार ये भी होता है कि बच्चों को बहुत यंगस्टर्स चाहिए, धामधूम चाहिए, बड़ों को थोड़ा सेटल चाहिए, तो यू हैव टू प्ले द रोल ऑफ द मीडिएटर। बड़ों का भी होना चाहिए, बच्चों को होना चाहिए, फैमिली को समझाना भी चाहिए। सीनियर इवेंट मैनेजर शुड डन काउंसलिंग आल्सो, दे शुड गाइड द फैमिली, दे शुड बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। और कहना चाहिए अपने परिवार में ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ बच्चों की भी नहीं सुननी है, सिर्फ बड़ों को भी नहीं सुनना है। यू हैव टू बैलेंस द शो। एट द एंड ऑफ द डे पीपल काउंट्स हु वाज द इवेंट मैनेजर। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आर्टिस्ट अच्छा किया कि नहीं किया था, क्या था। एट द एंड ऑफ द हु वाज द इवेंट मैनेजर। तो अगर हम इवेंट मैनेजर है देन इट शुड बी द जीरो डिफेक्ट, इट शुड बी द जीरो डिफेक्ट वेडिंग, जीरो डिफेक्ट कॉर्पोरेट इवेंट और व्हाटएवर यू आर टेकिंग केयर। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।